हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी नहा ली हूँ तो मैं अभी लोशन वोशन लगा रही हूँ अपने हाथ पैरों में, क्योंकि अभी बहुत बहुत ज़्यादा मेरी ड्राई स्किन हो रही है। और मैंने, आप लोग बोलते हैं ना वो वाले बैंगल्स हटा दो, अपनी दूसरे वाले पहन लो, तो मैंने वो वाले बैंगल्स हटा दिए हैं। अब मैं पहनने वाली हूँ नए वाले बैंगल्स, क्योंकि जो कि मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी लेकिन मैंने पहने नहीं थे, अपने हाथों में भी नहीं डाले थे। लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि वो वाले कंगन पहन लेती हूँ। सच में वो वाले कंगन जो मैं पहनी थी ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो अच्छे भी नहीं लगते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब नए वाले पहन लेते हैं। सिंगल सिंगल वाले पहन रही हूँ मैं, जो 4 वाले सेट लेकर आई थी ना, वो वाला नहीं पहन रही हूँ। सिंगल सिंगल वाला पहन रही हूँ, लाख वाले। अच्छे लगते हैं आप लोगों को लाख वाले कंगन? मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ, मतलब शादी से पहले मैंने, हमारे बगल में एक आंटी रहती थी, तो वो लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट। कहीं बाहर गई थी वो घूमने के लिए, तो मेरे लिए लाख के कंगन लेकर आई थी। रिचा की मम्मी, जिसे आप, हमारे घर में रहती थी ना रिचा, आप लोग बहुत याद करते हो उसको, तो उसकी मम्मी घूमने गई थी बाहर, तो वो मेरे लिए लाख के कंगन। तो बस अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ। अभी जो है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, खिंची खिंची सी हो रही है बहुत ज़्यादा। चेहरे पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी ये गुड वाइब्स का रोज टोनर। ये मैं नहाने के बाद तुरंत लगा लेती हूँ, अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, बस सीधा ये लगाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरे फेस पे यहाँ पे बहुत, मतलब बारीक बारीक वो निकल आई हैं फुंसियाँ, तो यहाँ पे भी है एक। अभी थोड़ी देर में इसको सुखाऊंगी और तब तक मैं अपने बाल भी सुखा लेती हूँ, खोल लेती हूँ। और हाँ, आपको कंगन तो दिखा दूँ पहले। अरे ये तो चिपक ही है। हाँ अब लोग ये देखो, मेरे लाख के कंगन सिंगल सिंगल पीस वाले हैं ये। अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत हल्के भी हैं, मतलब भारी नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी हल्के लग रहे हैं। और हाँ, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को एक चीज़, और मैं आप लोगों को बताना तो भूल गई कि यहाँ पे ही मेरे, कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें मेरे यहाँ पे कट लगा था, और अभी जो है कि ठीक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसमें वो लगा लिया था, उसमें बैंडेज लगा लिया था, तब ब्लड थोड़ा बंद हो गया, तो उसके बाद में मैंने निकाल दिया। यहाँ पे अभी ना थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें खुरंट मतलब बन गया है, खुरंट बन गया है, और शायद आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पे खुरंट बन गया है ना, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। आईब्रो के अंदर ही, मतलब बाहर कहीं नहीं कट हुआ है, अंदर ही इसमें कट हुआ है। बहुत ज़्यादा शार्प था, लेकिन अब मैं इसको कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब मैं घर पे कभी नहीं बनाने वाली हूँ अपनी आईब्रो वाईब्रो। बढ़नी है वही बढ़ जाएंगी, जितनी भी बढ़नी है। और आज मैंने पता है अपने बालों को मट्ठे से धोया है मेरे, क्योंकि काफ़ी सारी डैंड्रफ हो रही थी मेरे बालों में, और तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मट्ठे से धो लेते हैं। मतलब मट्ठा ही नहीं था, दही था, तो दही को मैंने पानी में अच्छे से कर लिया था, उसके बाद में मैंने अपने बालों को धोया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। शायद थोड़ी बहुत मेरी जो डैंड्रफ है बालों में वो हट जाए। और देखो मेरे कंगन अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलिए फिर मैं अब खा लेती हूँ खाना, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। उसके बाद देखूँगी मुझे क्या करना है। और हाँ, मुझे आज मार्केट भी जाना है, मुझे दुपट्टे वगैरह के लिए लेस वगैरह चाहिए, तो वो सारे काम मुझे आज करने हैं। तो देखते हैं जा पाते हैं मार्केट या नहीं, तो जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को। ये ना ट्यूब ले आए थे एक, तो उससे थोड़ा सही लग रहा है मुझे। हाँ, तो ये था ट्यूब, मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, बैटना वेट, तो ये ना सारे चीज़ों में काम आ जाता है। ये बहुत अच्छा ट्यूब है। अगर हमारा कोई भी मतलब जल जाता है कहीं पे, या फिर खरोंच आ जाती है, तो सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये मैं भी यहाँ पे लगा लेती हूँ अपना। और कल से मैंने इसको 2-3 बार लगाया ना, तो मुझे अच्छा लगा, और खुरंट बन गया है, तो धीरे धीरे करके इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि मतलब ज़्यादा नहीं कटा, और पिछली बार भी कट चुका था मेरा, और इस बार तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था, तो
अब तो ठीक हो जाएगा। चलो तो चलिए फिर मैं खाना पीना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से उसके बाद। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम वाटर पार्क गए हुए थे तो मेरी शादी के बाद। तो कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग भी इंजॉय कर लेना इस पिक्चर्स को। और यहाँ पे हम लोग वाटर पार्क के बाद में हम लोग गए थे धौलपुर की दरगाह पे, तो वहाँ के भी कुछ पिक्चर्स हैं। और वाटर पार्क में हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, बहुत मज़ा भी आया था। तो देखिए आप लोगों ने पिक्चर्स हमारी, जो कि हम लोग शादी के बाद पहली बार घूमने गए थे और कहीं बाहर नहीं गए थे, सिर्फ ग्वालियर में ही गए थे वाटर पार्क। जब मैं अपने घर पे थी सेकंड टाइम ये मुझे लेने आए थे। मतलब फर्स्ट टाइम तो ऐसा था कि पूरी फैमिली मुझे लेने के लिए गई थी, लेकिन सेकंड टाइम ये मुझे अकेले लेने गए थे। तो फिर हम लोग वहाँ से लौट रहे थे तो वाटर पार्क हम लोगों ने घूमा था और उसके बाद से वाटर पार्क बंद हो गया। मतलब हम ही लास्ट गए थे और हमने बंद करवा दिया। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही हूँ। हमने तो नहीं बंद करवाया, अपने आप से ही बंद हो गया है वो। और उसके बाद में मतलब पहले तो ये होता था कि हम लोग बस मम्मी से पूछा, पापा जी से पूछा और कहीं पे भी चले गए। लेकिन अभी जिम्मेदारियाँ काफ़ी सारी बढ़ गई हैं और अभी कहीं पे भी जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो यही होता है, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो और हाँ, मैं आप लोगों के साथ में इसलिए मैं शेयर तो नहीं करना चाह रही थी इन फ़ोटोज़ को, क्योंकि ये थोड़े से पर्सनल होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। आप लोग को हर एक चीज़ मतलब मेरे बारे में पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को वहाँ पे। और पानी वाली जगह पे तो वैसे ही मज़ा आता ही है ना। तो अब तो लेकिन बंद हो चुका है, अब तो नहीं जा सकते हैं वाटर पार्क वगैरह। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी और इसीलिए मैं अंदर आ गई हूँ। और मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी है। मेरे खालू हैं, मतलब वो मेरे मामू भी लगते हैं, खालू भी हैं, तो उनकी अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको ये हुआ, वो अपने काम से आए घर पे और उसके बाद में बस बोलने लगे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अचानक से ही ऐसे बोलने लगे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो फिर मालिश वालिश की उनके पैरों की, खाला ने मालिश की। और उसके बाद में मतलब फिर भी मतलब रात भर वो सोए नहीं, इतना ज़्यादा दर्द रहा है उनके पैरों में। ये पिंडली होती है ना, पिंडी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो वहाँ पे दर्द हो रहा था। और उनको, वो काम पे तो चले गए थे अपने, वो पेंटिंग का काम करते हैं, बैनर वगैरह भी बनाते हैं, तो अपने काम पे चले गए तो उनको फ़ीवर आया हुआ था। और वो फ़ीवर आते आते में मतलब उनका ऐसा पैर में दर्द होने लगा। और उसके बाद में रात भर वो सोए नहीं हैं। और सोने के बाद में सुबह उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उनको बता दिया कि इसमें पस बन गया है, मतलब कि मवाद बन गया है इनके पैरों में, तो ऑपरेशन करना होगा। मतलब अचानक से ही ऐसा सब कुछ हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा अगर होता है, अगर पस वगैरह पड़ती है तो थोड़े दिन पहले से तो मालूम होता है, आराम से 3-4 दिन पहले से अगर इंसान को होता है। वैसे तो खैर और ज़्यादा दिन पहले से ही होने लगता है कि अगर एकदम से पस कैसे पड़ सकती है।
हम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद में डॉक्टर बोलने लगे कि ऑपरेशन होगा इनके पैरों का, इनके पैरों में से पस निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने चलो ऑपरेशन भी करवा दिया उनका, और वो काफ़ी टाइम से भी हॉस्पिटल में ही हैं। और उसके बावजूद भी वो पस निकाल दिया डॉक्टरों ने सब कुछ। और मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा अब तो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका इसी चीज़ के लेकर। रिपोर्ट्स वगैरह बाहर गई थी, दिल्ली गई थी, एक मुंबई गई थी, मतलब उन रिपोर्ट्स वगैरह में भी कुछ नहीं आया कि बस अचानक से कैसे पड़ गई है। तो ये हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। और उसके बाद में भी डॉक्टर्स वगैरह नहीं बता रहे हैं कुछ भी कि इनको हुआ क्या है, एकदम से अचानक से कैसे हो गया। और उसके बाद में वो पैर की तो पस हम लोगों ने निकलवा दी थी, उसके बावजूद भी वो अभी भी सूज रहा है और अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर किसी में पस पड़ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे 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 करके वो दर्द होता है ना, वो वाला दर्द हो रहा है उनके पैरों में। तो चलो एक पैर तो ठीक है, उसमें तो दर्द हो ही रहा है जिसका हम लोगों ने निकलवा दिया था पस वगैरह, लेकिन अब दूसरे पैर में भी उनको स्टार्ट हो गया है वही जगह पे, घुटने के नीचे, तो वही जगह पे उनको दूसरे पैर में भी हो गया। तो अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है तो मुझे बताओ, क्योंकि हम लोगों ने 4-5 डॉक्टर उनके चेंज कर चुके हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब अचानक से ऐसा क्यों हो गया है। और सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी तो इलाज तो उनका चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग भी उनके लिए दुआ करिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और सच में जब कोई बीमार होता है ना और घर में शादी वगैरह या प्रोग्राम वगैरह हो रहा होता है तो फिर बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं लगता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। और अभी बस सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि ऐसा अचानक से क्यों हो गया और ऐसे अचानक से क्यों पड़ गया है पस वगैरह, और डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं और रिपोर्ट्स वगैरह में भी कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है ना अचानक से। अगर पस वगैरह पड़ती है तो काफ़ी टाइम पहले से ही लगने लगता है, दर्द होता है या कुछ भी होता है। जैसे हमारे अगर कभी चोट भी लग जाती है ना तो हमको पहले से होने लगता है, लेकिन इसका कुछ नहीं पता चल रहा है। और बस सभी लोग हमारी फैमिली के जो भी हैं, नानी वगैरह हैं, मतलब मेरी मम्मी की खाला और नानी, मेरी भी नानी लगती हैं वो, तो नानी वगैरह हैं, उनके घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा भी परेशान हो रहे हैं। मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि भाई होती ही है, उनके भाई मतलब बहन के हस्बैंड है, होती है, वो भाई भी लगते हैं उनके। तो मतलब अभी शादी वादी का कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कुछ करना है। अभी 3-4 दिन से मैं मुझे भी जब पता चला तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके बारे में। और अभी भाई की सगाई में एकदम ठीक थे, आए थे सगाई में, और लेकिन फिर अचानक से पता नहीं उनको क्या हो गया है। अभी मतलब पैरों में अभी भी उनको आराम नहीं मिल रहा है, इलाज चल रहा है। बस अभी सभी लोग, इलाज तो चल ही रहा है, डॉक्टर अपना इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनको दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करने के अल्लाह ताला वो ठीक हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है हम लोगों का किसी भी चीज़ में। अब शॉपिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही है और शादी नज़दीक आ रही है बिल्कुल ही। और फिर हमारे ख़ास मेंबर मतलब फैमिली मेंबर एक बीमार पड़ा है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। फिर कहाँ की शादी, कहाँ का क्या, कुछ भी मन नहीं लगता है ना। तो आप लोग भी दुआ करिएगा। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। तो शायद क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल कर ले। और बस इसलिए मैं बोलना चाह रही थी कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करें। नाम उनका यूनुस मुग़ल है, तो आप उनके लिए दुआ ज़रूर से करना, अल्लाह ताला वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अभी पता है क्या हो रहा है उनकी फैमिली में कि मतलब नानी तो मेरी बीमार रहती ही है, मेरी खाला नानी वो तो बीमार रहती ही हैं। मेरी नानी की तरह ही उनको भी जोड़ों में दर्द रहता है और साथ में सारी नसों में दर्द रहता है। और नाना अभी कुछ टाइम पहले पता है पूरा जल गए थे वो, उनकी बॉडी मतलब कि गर्म पानी फैल गया था उनके ऊपर, तो वो पूरे जले हुए हैं, मतलब वो भी बीमार ही हैं। साथ में अभी ये मामू भी बीमार हो गए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि सभी लोग फैमिली में सब बीमार पड़े हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बस जल्दी से अल्लाह ताला सभी को शिफा दे दे। और दुआ करना आप लोग भी, है ना, क्योंकि उन लोगों को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। बस यहाँ पे अभी कुछ कमेंट ले लेती हूँ आप लोगों के। ये हैं साबिरा कुरैशी, इन्होंने बोला है बुलबुल तुम्हारी तारीफ़ क्या करें, तुम तो हो ही इतनी प्यारी के बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो शुक्रिया साबिरा। मुझे तो तुम्हारी सादगी बहुत ज़्यादा पसंद है।
लेकिन खैर जब पूछा ही है तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि वाकई काबिल तारीफ़ हो तुम। अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो शुक्रिया बहन, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अल्लाह ताला आपकी भी सारी जायज़ दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे ये जो मैंने मछली की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, तो ये इन्होंने बोला है कि अगर इस तरह से बनाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि आप अगर मछली की रेसिपी इस तरह से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मछली की रेसिपी बनाऊँगी तो आप लोगों के तरीके से ही बनाऊँगी, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसी बनती है। और हाँ, मैं आप लोगों से एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मछली में दही डाल सकते हैं क्या? टमाटर तो हम लोग डालते ही हैं, लेकिन दही डाल सकते हैं क्या? ये भी मुझे बताना आप लोग, है ना। और इन्होंने बोला है मछली की रेसिपी इस तरह से बनाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और हाँ, सरसों, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के बनाना और टमाटर का पेस्ट डालना, उंगली चाट के खाओगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी। तो नाजी मोहम्मद खान इन्होंने बोला है कि अभी आप कैसी हो? ठीक है, आप मेरा नाम लीजिएगा। इनका नाम है आशिया। तो कैसी हो आसिया? अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे है आमना बेगम, इन्होंने बोला है मछली डालने से पहले ही पानी डालकर उबाल लेना मसाले। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि मछली अगर हम मसाले में हम डाल देते हैं ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन मैंने क्या ना तुरंत मेरी मछली के एक भी पीसेस नहीं घुले थे, बहुत अच्छी बनी थी, सादे सादे पीसेस निकले थे। और हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मसाले में पानी डाल कर उबाल लें, फिर उसके बाद में मछली के पीसेस जो फ्राई किए थे हम लोगों ने वो डाल दें, तो हाँ, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। दोनों ही तरीका सिंपल है और इस तरह से भी बन जाती है। और ये यहाँ पे है बोला है इरशाद कुरैशी ने, कढ़ाई छोटी हो गई, बड़ा बर्तन लो आप ताकि फ़िश को अच्छे से हिला सकें, वो टूटे भी ना। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं टूटी थी और मुझे नहीं लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही अच्छे से बन गई थी मछली, तो फिर मुझे दूसरा बर्तन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, पहले तो मैं सोच रही थी कि मुझे दूसरा बर्तन चेंज कर लेना चाहिए पहले। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें नहीं बन पाएगी, लेकिन अच्छे से बन चुकी थी और बिल्कुल भी उसके पीसेज जो हैं कि टूटे भी नहीं थे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो वो टूट जाएंगे वैसे भी, है ना। और निदा खान कौन सी फ़िश है? ये तो रोहू फ़िश थी वो, और बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं उसमें, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है खाने में, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं रोहू फ़िश। तो आयत खान इन्होंने बोला है कि जब आप फ़िश फ्राई करने लगें उसको थोड़ा आटा या मैदा में लगा के फ्राई कर लें, तब फ़िश टूटेगी भी नहीं और उसके ऊपर जो ऑयल होता है ना, ऑयल भी ऊपर ऊपर नहीं आएगा। हाँ, तो इस तरह से भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मैदे वैदे जैसी स्मेल तो नहीं आएगी, उसमें कच्चापन तो नहीं लगेगा। तो मुझे बताना आप, क्योंकि इस टाइप से बनाई नहीं है मैंने कभी, और पता नहीं ये लोग पसंद करेंगे भी या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है हमारे घर में कि जो चीज़ मम्मी जी हमारी बनाती आई हैं ना, उसी तरीके से ये लोग पसंद करते हैं। अगर हम लोग अलग अलग तरीके से कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो इन लोगों को पसंद नहीं आती, तो फिर मतलब भी क्या निकलता है ना। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर मम्मी की रेसिपी से ही बनाएं हर एक चीज़ को, क्योंकि हम लोगों ने नॉनवेज वगैरह जो भी अलग अलग तरीके से बनाना अभी शुरू कर दिया है ना, तो इन लोगों को फिर पसंद नहीं आता है, वही सिंपल पसंद आता है इन लोगों को, जो इन्होंने मतलब शुरू से ही खाया है, जो मम्मी जी के हाथ का ही खाया है, वही ज़्यादा इनको पसंद आता है। तो इसलिए हम लोग मतलब बहुत ही कमी से ट्राई करते हैं। असद अख्तर इन्होंने बोला है मसाले लगाकर फ्राई करोगे ना तो ज़्यादा टेस्ट होगा। हाँ, तो इस तरह से भी कर सकते हैं मसाले लगाकर, तो वो एक फ्राई मछली हो जाएगी ना, फ्राई जिसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। उसकी सब्ज़ी कैसे बन सकती है फिर? इस तरह से भी बना लो, अगर फ्राई करके रखना चाहते हो मसालों के साथ में तो फ्राई करके फिर उसके बाद में मसाला भूनकर फिर इस तरह से बना सकते हैं आप। मतलब खाना है यार, मछली खाना है, किसी भी तरह से बना लो, टेस्ट होना चाहिए बस, क्योंकि सब लोगों के अलग अलग तरीके हैं बनाने के और सभी लोगों के अलग अलग टेस्ट भी हैं, तो है ना, इसलिए। और हम लोग जो शुरू से खाते हैं ना वही टेस्ट हमारे मुंह पे लगा हुआ है, हमें वही चीज़ पसंद आती है। कौसर शेख इन्होंने बोला है आपने जो ग्रीन कुर्ता पहना हुआ है वो कहाँ से लिया था? तो ग्रीन वो फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है, गाउन सूट भी मुझसे बोल सकते हैं। तो लॉन्ग फ्रॉक था वो मैंने मुरैना से ही लिया था, मम्मी ने मुझे दिलाया था, भाई की सगाई से पहले ही मैंने लिया था, वो मम्मी ने मुझे ईद पर दिलाया हुआ था। तो
उसके साथ में लेगिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वो मैंने अलग से ही बनाई थी। वो सिंपल एक कुर्ता बोल सकते हैं या फिर फ्रॉक या गाउन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, सिंगल पीस था वो। और यहाँ पे है ये शहजादी अंजुम, इन्होंने बोला है मैंने सुना है कि एक बार धोने के बाद ये कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो धो चुकी हूँ कपड़ों को मीशो से आए हुए, तो मेरे तो कपड़े एक भी ख़राब नहीं हुए हैं। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइज़ क्या मंगा रहे हो। जैसे कि रेयॉन कपड़ा होता है, वो धुलने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो आप अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज़ मंगाएंगे, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल जो भी मंगाएंगे, तो वो धुलने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ता है ना, तो फिर आपको भी फिट आ जाएगा। मतलब ऐसे ख़राब तो नहीं होते हैं। और मीशो के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मतलब मन में ये सोच रखा है कि मीशो से कपड़े अच्छे नहीं आते हैं, ख़राब आते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो जितने भी कपड़े मंगाए हैं, हमें सारे ही कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। क्वालिटी वाइज भी, रेट वाइज भी मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े आए हैं हमारे तो ये है कुंज यादव, इन्होंने बोला है कि डियर आपने वो सूट नहीं पहना जो आपकी सिस लवली बाजी ने बनाया था। तो वो सूट तो लॉकडाउन में बनाया था, तो मैं यहाँ से कपड़े ज़्यादातर लेकर नहीं गई थी, तो उन्होंने फिर वहाँ पे जो मम्मी के पास कपड़े रखे हुए थे, तो उसमें से ऐसे ही बना दिया था। तो अभी मैं वो सूट नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पे यह है रूहिन खान, भाई की शादी के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज भी परचेज कर लेना आप। बुलबुल यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल लेंसेज से कंप्लीट लुक हो जाएगा। तो लेंस मैं सोच रही थी मंगाने की, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है लेंस वगैरह लगाने से, क्योंकि मतलब हमारे आई कांटेक्ट पर लगेगा, तो फिर मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए नहीं मंगा रही हूँ मैं। और देखूँगी आगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लगाए नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस बारे में। तो ये है डिम्पल जैन, इन्होंने बोला है हैवी आई लुक के साथ में हमेशा न्यूड लिप्स ट्राई किया करो। हाँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे सजेस्ट किया, और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा सजेशन दो, क्योंकि आप लोग जो है कि मुझसे बड़े ही हो गए, है ना, और मुझसे छोटे भी हो गए, तो मैं तो सीखना चाहती हूँ हमेशा, और सीखने में मैं कभी भी मतलब पीछे नहीं हटना चाहती हूँ किसी भी चीज़ को। तो मैं हमेशा यही, और मैंने आप लोगों से बोला भी था, अगर मैं कोई भी गलती कर रही हूँ तो मुझे ज़रूर से सजेशन देना अपने। तो मुझे आपका बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे एक सजेशन दिया कि अगर हम आई मेकअप हैवी कर रहे हैं तो उसके साथ में न्यूड लिपस्टिक लगाएं। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मेरा ड्रेस के मैचिंग का हो जाएगा लिपस्टिक, लेकिन हाँ, अब से मैं ट्राई करूँगी कि अगर मेरा हैवी मेकअप होगा, यानी कि आई मेकअप मेरा अगर हैवी होगा, तो मैं हमेशा लिपस्टिक न्यूड कलर की ही लगाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। लाइव विद अमरीन, आपने अच्छा से किया मेकअप, जितना करो उतना ही हाथ क्लियर हो जाता है। तो हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मैं क्या है ना, मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और शादी से पहले तो मैंने किया ही नहीं है, और अभी जो है कि थोड़ा थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है। एकदम से हम सिंपल नहीं रह सकते, और है ना, और जब करते हैं तो अच्छा लगता है फिर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा सीख रही हूँ, और आगे इंशाल्लाह सीख ही जाऊँगी और अच्छे से, और हाथ भी मेरा साफ़ हो जाएगा। तो ये तो थे आप लोगों के कमेंट जो कि मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोगों को मिल गए होंगे। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे मामू के लिए दुआ ज़रूर से कीजिएगा, उनको दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ को जल्दी से कबूल कर लेगा और वो ठीक हो जाएंगे, और हमारा शादी वगैरह में भी बहुत मन करेगा, मतलब शादी को एंजॉय करने में भी मन लगेगा, वरना तो फिर कोई एंजॉयमेंट नहीं होगा। तो वो चलिए फिर इस वीडियो के साथ में विदा लेती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ फिर से अपने नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।